बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। आज हम जो है वो SPSC का एक पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे। म्यूनसिपल ऑफिसर का ये पेपर है BS 17 का। 2023 में ये पेपर हुआ था एंड दैट पेपर वाज कंडक्टेड थ्रू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। इससे पहले कि बेटा हम इस पेपर को डिस्कस करें, हम पहले जो है वो पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं कि जो सिंध पब्लिक सर्विस का पेपर है वो किस पैटर्न पे आता है। यहां पर एक बात ज़हन में रखिएगा कि जो हमारे चैनल के थ्रू जो है हमारी व्यूअरशिप है वो पंजाब से भी है और सिंध से भी है, तो बच्चे PPSC के एग्जाम भी देते हैं और SPSC के एग्जाम भी देते हैं। तो यहां पर पेपर पैटर्न में स्लाइटली डिफरेंस है जो हम यहां पर डिस्कस करना जरूरी समझते हैं, ताकि जो सिंध से ताल्लुक रखने वाला बच्चा है वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो कि मेरा पेपर जो है वो किस पैटर्न पे आएगा। तो आपका जो बेटा पेपर पैटर्न है इसमें जो टोटल MCQs हैं वो 50 है। जो आपका PPSC है उसमें 100 MCQs आते हैं, लेकिन SPSC के एग्जाम में 50 MCQs आते हैं। एक MCQs के 2 मार्क्स हैं, तो टोटल जो है ये 100 मार्क्स का पेपर बनता है। अब यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आपने जो राइट क्वेश्चन किए होते हैं उनमें से आपका 0.5 मार्क डिडक्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा इनका सिलेबस देखिए कि किस किस जो है वो सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें इंडो पाक हिस्ट्री शामिल है, पाकिस्तान अफेयर्स शामिल है, इस्लामिक स्टडीज, एवरीडे साइंस, GK, बेसिक इंग्लिश, ज्योग्राफी और करंट अफेयर से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। सम टाइम इसमें जो है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का उसको हम डिस्कस करते हैं। व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 में पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था उसमें पाकिस्तान का जो है वो नाम क्या था। तो उसमें पाकिस्तान का जो नाम था दैट वाज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सो इसका जो है वो डेल्टा राइट ऑप्शन होगा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान का जो नाम है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया था। अब इससे रेलेवेंट कुछ और भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं जो कि MCQs में आ सकती है। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन था और इसके अंदर टोटल जो है वो 234 आर्टिकल्स हैं और 6 शेड्यूल थे। इसके अलावा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 23 मार्च 1956 को जो है वो इनेक्ट हुआ था पाकिस्तान में, और इस लॉ को एब्रोगेट कर दिया गया था, मार्शल लॉ लगा दिया गया था अक्टूबर 7, 1958 को। और जो पहला जो मार्शल लॉ है वो लगाया गया था पाकिस्तान के जो पहले प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम था सिकंदर मिर्जा, उन्होंने जो है वो इसको जो है वो इसका पहला मार्शल लॉ लगाया था। सो दैट वाज ऑल अबाउट द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्टूपा। स्टूपा इज द सेक्रेड प्लेस ऑफ। जो स्टूपा है वो किस रिलीजन की सेक्रेड प्लेस है, तो बुद्धिज्म की जो है ये सेक्रेड प्लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच प्लैनेट इज आल्सो नोन एज विंटर प्लैनेट। किस प्लैनेट को विंटर प्लैनेट का नाम दिया जाता है, तो यहां पर जो जुपिटर है इट इज आल्सो नेम्ड एज विंटर प्लैनेट। इससे रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं। जुपिटर इज समटाइम कॉल्ड विंटर प्लैनेट बिकॉज ऑफ इट्स लो एवरेज टेम्परेचर। इसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो बहुत लो होता है, सो दैट्स वाई इसको जो है हम विंटर प्लैनेट का नाम देते हैं। इसके अलावा जो जुपिटर है दैट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो जुपिटर है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट जो है वो प्लैनेट है, और इसको हम जायंट अमंग जायंट्स भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जायंट्स अमंग जायंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, Who is the father of इंटरनेट। इंटरनेट का फादर कौन है जी, तो इंटरनेट का फादर है जी विंड सर्फ। विंड सर्फ इज द फादर ऑफ इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस टू डिजिटल फॉर्म इज कॉल्ड। तो उसको स्कैनर कहते हैं। स्कैनर के ऊपर आप किसी भी इमेज को, डॉक्यूमेंट को या टेक्स्ट को रखकर आप उसकी इमेज क्रिएट कर सकते हैं। दैट वुड बी अ डिजिटल इमेज, सो दैट नेम इज स्कैनर। बीटा इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द पंजाब। पंजाब का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, तो जो लॉन्गेस्ट रिवर है पाकिस्तान का दैट इज चनाब।
सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर, यहाँ पर जो है वन, ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर, इनमें से जो सबसे लॉन्गेस्ट है वो चनाब है। वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो दरिया सिंध है, लेकिन इनमें से जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो चनाब है। चनाब रिवर जो है वो बेसिकली सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है पाकिस्तान का, और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 974 किलोमीटर या 605 मील इसकी जो है वो लेंथ बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, as of November 2021 how many amendments have been made in the constitution of Pakistan? पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं? तो आज की डेट जब हम ये पेपर डिस्कस कर रहे हैं, आज की डेट तक टोटल 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था नवंबर 2021 तक पूछा गया था, तो उस वक्त जो है पाकिस्तान में टोटल 25 अमेंडमेंट हुई थी। 21 अक्टूबर 2024 को जो है वो पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम जो है वो की गई थी। तो 2021 तक जो टोटल तरमीम थी उनकी तादाद 25 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर, पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर कौन है, यानी कौन सा मुल्क है जहां पर पाकिस्तान की बरामदात सबसे ज्यादा होती हैं? तो उसका राइट ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट में पाकिस्तान की बरामदात सबसे ज्यादा होती है। यहां पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पर मैंने कुछ डाटा आपके लिए कलेक्ट किया है। वो क्या है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है ये पाकिस्तान के साथ तकरीबन जो 6.47 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स करता है। उसके बाद जर्मनी है, जर्मनी के साथ पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 2.8 बिलियन डॉलर हैं। चाइना के साथ 2.79 बिलियन डॉलर है। यूएई के साथ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 2.58 बिलियन डॉलर है, और यूके के साथ पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 2.41 बिलियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाकिस्तान लार्जेस्ट इंपोर्ट पार्टनर, यानी पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट इंपोर्ट पार्टनर कौन सा है, जहां से पाकिस्तान चीजें मंगवाता है, दरामदात किस मुल्क से ज्यादा करता है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो चाइना है। चाइना के साथ पाकिस्तान के तकरीबन 21 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हैं। इसके अलावा यूएई के साथ जो इंपोर्ट्स हैं वो 5.8 बिलियन डॉलर की हैं। इंडोनेशिया से पाकिस्तान 4.55 अरब डॉलर की इंपोर्ट करता है। सऊदी अरेबिया के साथ 4.5 बिलियन डॉलर की है, और कुवैत के साथ 3.97 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाकिस्तान नीड डैशबोर्ड्स फ्रॉम फेटफ मेंबर्स टू एग्जिट फ्रॉम ग्रे लिस्ट। पाकिस्तान को कितने वोट्स चाहिए? पाकिस्तान को 12 वोट्स दरकार थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो फेटफ की ग्रे लिस्ट से निकल चुका है, और जिस डेट को निकला है दैट इज 21 अक्टूबर 2022। इस डेट को पाकिस्तान जो है वो फेटफ की ग्रे लिस्ट से निकल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द रेड ब्लड सेल्स ओरिजिनेट्स इन द, यानी जो रेड ब्लड सेल है वो कहां बनते हैं? तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं बेसिकली वो बोन मैरो के अंदर बनते हैं। सो बोन मैरो जो है ये ऐसा पार्ट है बॉडी का जहां पर रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ट्रैकोमा इज डिजीज ऑफ, ट्रैकोमा किसकी डिजीज है? सो ट्रैकोमा जो है वो आई डिजीज है, आंख से रिलेटेड डिजीज है ट्रैकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वैक्सीलोलॉजी, वैक्सीलोलॉजी जो है इज द स्टडी ऑफ, ये किसकी स्टडी है? तो वैक्सीलोलॉजी जो स्टडी है दैट इज द स्टडी ऑफ फ्लैग्स। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज मेंट बाय इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स का क्या मतलब है? इक्विनॉक्स उस कंडीशन को कहते हैं, उन डेज को कहते हैं जिन दिनों में दिन और रात इक्वल लेंथ के होते हैं, बराबर की लेंथ के होते हैं, उनको हम इक्विनॉक्स कहते हैं। सो चार्ली ऑप्शन राइट होगा, इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। अब यहां पर देखिए जो सितंबर 22 है और जो 20 मार्च है, ये दो डेट्स ऐसी हैं जहां पर दिन और रात की जो लेंथ है वो तकरीबन बराबर होती है, तो इनको हम इक्विनॉक्स डेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्को पोलो वाज अ फेमस ट्रेवलर, मार्को पोलो एक फेमस ट्रेवलर था, इसका ताल्लुक किस मुल्क के साथ था? तो ही वाज एन इटालियन ट्रेवलर, ये इटालियन सियाह था। इसकी जो बर्थ प्लेस है वो वीनस है जो इटली का शहर है, और ये तकरीबन 1254 ईस्वी के राउंड अबाउट इसकी पैदाइश का साल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन्वेंटेड गोल्फ, किस कंट्री ने गोल्फ को इन्वेंट किया था? तो उस कंट्री का नाम है स्कॉटलैंड। गोल्फ पहली दफा 15वीं सदी में स्कॉटलैंड में खेला गया था, तो ये इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
लवारी पास कनेक्ट्स पेशावर विद, लवारी पास पेशावर को किससे मिलाता है? तो लवारी पास जो है पेशावर को चित्राल से मिलाता है, तो डी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज लोकेटेड बिटवीन अमेरिका एंड कनाडा, कौन सी जो वाटरफॉल है वो अमेरिका और कनाडा के दरमियान है जी? तो ये जो नियाग्रा फॉल है दैट इज सिचुएटेड बिटवीन द अमेरिका एंड कनाडा। बेसिकली जो नियाग्रा फॉल है ये ग्रुप है 3 वाटरफॉल का, जो कहां पर वाक़ है? इट इज सिचुएटेड एट द साउदर्न एंड ऑफ नियाग्रा जॉर्ज, spanning the border between province of Ontario Canada and the state of New York in the United States। तो बेसिकली ये जो कनाडा का ओंटारियो है, ये ओंटारियो स्टेट और जो यूनाइटेड स्टेट है इसकी न्यूयॉर्क के दरमियान जो है ये वाक़ है, 3 वाटरफॉल का सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज नोन एज, ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है वो क्या कहलाता है? उसका ब्लड जो है 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक सेल पोर्शन है, दूसरा फ्लूइड पोर्शन है। जो फ्लूइड पोर्शन है उसको जो है वो प्लाज्मा कहते हैं, और जो उसका सेल पोर्शन है वो प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और जो है वो रेड ब्लड सेल्स पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डेफिशिएंसी ऑफ डैश काजेज लॉस ऑफ एपिटाइट एंड पुअर ग्रोथ, किसकी जो डेफिशिएंसी है वो लॉस ऑफ एपिटाइट और पुअर ग्रोथ का सबब बनती है? तो जिंक की अगर डेफिशिएंसी हो जाए बच्चे में तो पुअर ग्रोथ और लॉस ऑफ एपिटाइट का जो है वो सबब बनती है। इसके अलावा आयोडीन की जो डेफिशिएंसी है वो एक बीमारी है गॉइटर की, जिसमें इंसान की गर्दन फूल जाती है, उसका बायस बनती है। जो आयरन की डेफिशिएंसी है उसमें उसको एनीमिया कहते हैं, यानी आयरन डेफिशिएंसी, वो ब्लड फॉर्मेशन जो है उसकी ब्लड प्रॉपरली काम नहीं करता, ब्लड में उसको जो है वो आयरन की कमी से ब्लड की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई इज, जो आई की सबसे सेंसिटिव लेयर है वो कौन सी है? बेसिकली जो आई होती है उसकी 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। अगर हम इस आई बॉल को कंसिडर करें तो उसकी 3 लेयर्स होती हैं। तो सबसे जो अंदर वाली लेयर होती है उसको हम रेटिना कहते हैं, रेटिना जो है सबसे सेंसिटिव लेयर होती है, और ये वो लेयर होती है जहां पर किसी भी शय का इमेज बनता है जिसको हम देखते हैं। तो सबसे सेंसिटिव लेयर है वो कौन सी होगी? रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच गैस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में कौन सी गैस यूज होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज होती है। बेसिकली जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मिक्सचर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोहतास फोर्ट इज लोकेटेड इन, रोहतास फोर्ट कहां वाक़या है? तो ये दीना का इलाका है जेहलम के करीब, वहां पर जो है वो रोहतास फोर्ट वाक़या है। इसके बारे में कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए कि जो रोहतास फोर्ट है ये 16वीं सदी में इसको बनाया गया था। कहां पर बनाया गया था? दीना एक शहर है जेहलम के करीब, वहां पर बनाया गया था, जो कि पाकिस्तान की सूबा पंजाब में वाक़या है। ये किसने बनवाया था? ये टोदार महल जो है ये अकबर का जो है वजीरे खजाना भी रहा है, और ये शेर शाह सूरी का भी वजीर था। इसने ये सुपरवाइज किया था इसकी कंस्ट्रक्शन को, और इसको बनाया गया था एज एक मिलिट्री चौकी के तौर पर जेहलम के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच इज द फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? हेमोग्लोबिन का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। बेसिकली ये जो हम सांस लेते हैं और जो ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं उसको जो हेमोग्लोबिन है वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन की शक्ल में पूरी बॉडी में सप्लाई कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एसिड इज यूज इन कार बैटरी, कार बैटरी में कौन सा एसिड यूज होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कार बैटरी में यूज होता है। नाइट्रिक एसिड को हम जो है वो एक्सप्लोजिव बनाने में इस्तेमाल करते हैं। कार्बोनिक एसिड जो है ये बेसिकली हम सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जो एसिड होता है उसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे स्टमक के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स बॉडी टू रिपेयर एंड बिल्ड टिश्यूज एंड मसल्स, तो प्रोटीन जो है वो बॉडी टिश्यूज को रिपेयर करती है और हमारे मसल्स को बिल्ड करती है। तो राइट ऑप्शन इसका चार्ली प्रोटीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फियर ऑफ हाइट इज कॉल्ड, हाइट का फियर क्या कहलाता है? हाइट का फियर कहलाता है एक्रोफोबिया और एल्टोफोबिया, ये दोनों जो हैं ये हाइट का फियर कहलाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी एंड सी। जो एगोरोफोबिया है दैट इज एक्चुअली द फियर ऑफ पब्लिक प्लेसेस, फियर ऑफ फेसिंग पब्लिक, किसी भी शख्स को अगर पब्लिक को फेस करने में डर महसूस हो तो उसको हम एगोरोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मार्गला हिल इन एंड अराउंड इस्लामाबाद इज अ ब्रांच ऑफ, मार्गला हिल किसकी ब्रांच है? तो मार्गला हिल जो है बेसिकली ये हिमालय रेंज की ही एक ब्रांच है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा चार्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिवर झेलम हैज इट्स सोर्स फ्रॉम। रिवर झेलम कहां से निकलता है? तो रिवर झेलम जो है वो वेरीनाग एक स्प्रिंग चश्मा है जो कि कहां पर वाक़या है? वो वाक़या है पीर पंजल रेंज कश्मीर वैली के अंदर वाक़या है वेरीनाग स्प्रिंग, तो ये वहां से निकलता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वन ऑफ द कंट्रीज थ्रू विच इक्वेटर पास इज। इक्वेटर किस मुल्क से गुजरता है? अगर देखा जाए ज्योग्राफिकली तो इन चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं बनता, ना मलेशिया, ना माल्टा, ना चाइना, ना पाकिस्तान। लेकिन जो मोस्ट क्लोजेस्ट ऑप्शन है इसकी वो मलेशिया है। मलेशिया जो है वो इक्वेटर के सबसे ज्यादा करीब है। ये बिल्कुल जो है वो 2 से 7 डिग्री यानी इक्वेटर के नॉर्थ में 2 से 7 डिग्री पर वाक़या है। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा साइड पे वाक़या है इक्वेटर के। तो इसका जो राइट ऑप्शन अगर आप चूज कर सकते हैं तो गिवन ऑप्शन में तो वो मलेशिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंबोडिया वाज अर्लियर नोन एज। कंबोडिया को पहले क्या कहते थे? कंबोडिया को पहले कहते थे जनाब कंपूशिया। कंपूशिया वाज द अर्लियर नेम ऑफ कंबोडिया। ये बेसिकली खैमर जो लैंग्वेज है उसका वर्ड है और 1979 से लेकर 1989 तक जो है इसका जो ऑफिशियल नेम था दैट वाज पीपल रिपब्लिक ऑफ कंपूशिया, लेकिन आज इसको हम कंबोडिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डीएनए क्या है? डीएनए इज अ क्लास ऑफ न्यूक्लिक एसिड। बेसिकली डीएनए एब्रिविएशन है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी एब्रिविएशन है और ये हेरिडिटी मटेरियल है। इसका काम क्या है? खुसूसियात को, ट्रेड्स को एक जनरेशन से अगली जनरेशन में मुंतकिल करना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अल्फा, अ क्लास ऑफ न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट देखें, द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय। किस एक्ट के तहत ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल जो है वो बनाया गया? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833। तो 1833 के एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल का ऑफिस बनाया गया। जब उन्होंने बंगाल पर कब्जा किया तो बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल का जो है डेजिग्नेशन दिया गया था। तो 1833 के अंदर जो है वो गवर्नर जनरल का ऑफिस बेसिकली क्रिएट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम इन बोथ मशीन्स एंड लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन होगा साइबरनेटिक्स। इसको साइबरनेटिक्स बोलते हैं। जो साइंस है कम्युनिकेशन एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम बोथ मशीन्स एंड लिविंग थिंग्स दैट इज कॉल्ड साइबरनेटिक्स। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हड़प्पा एंड मंटगोमरी पंजाब वाज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। मंटगोमरी जो है ये साहिवाल का पुराना नाम है। साहिवाल का पुराना नाम मंटगोमरी है और हड़प्पा ये दोनों जो है वो जिला साहिवाल में वाक़या है। तो ये कहां पर वाक़या है? बेसिकली तो ये रिवर रावी के किनारे पर वाक़या है। तो इसका राइट ऑप्शन चार्ली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाकिस्तान विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज को कौन रेगुलेट करता है? तो उसका ऑप्शन है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसको हम SECP भी कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल रेगुलेशंस और जो स्टॉक एक्सचेंज को देखने के लिए। नेक्स्ट देखें, नेम पाकिस्तान बॉर्न सर्जन अमंग द टर्म हु मेड हिस्ट्री विद पिग टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट। कौन सा डॉक्टर है जिसने पिग और इंसान के दरमियान हार्ट ट्रांसप्लांट की सर्जरी की थी? तो उसका नाम था डॉक्टर मोहम्मद मुहय्यिद्दीन। दैट वाज द पर्सन हु वाज इन्वॉल्व इन पिग टू ह्यूमन हार्ट सर्जरी। अब ये डॉक्टर मोहम्मद मुहय्यिद्दीन जो हैं MD who is a scientific and program director of cardiac xenotransplantation program at USA। USA में जो है ये xenotransplantation program के हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, among which among the following carries impure blood to the human heart। कौन जो है वो इंसान के हार्ट की तरफ जो है वो नाखालस खून जो है इम्प्योर ब्लड को लेके आती है? तो उसका नाम है वेना केवा। वेना केवा जो है वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से गंदा खून जो है वो दिल की तरफ लेके आती है। इसको हम राइट ऑप्शन होगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, somehow और अदर आई मस्ट गेट अ न्यू जॉब। तो यहां पर जो somehow है वो क्या है? तो बेटा ग्रामेटिकली यहां पर जो somehow है दैट इज एडवर्ब। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डेल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ हॉट पोटैटो मीन्स। हॉट पोटैटो का मतलब क्या होता है? हॉट पोटैटो का मतलब होता है अ कंट्रोवर्शियल इशू।
ऐसा इशू जो इंतहाई डिस्प्यूटेड हो, जो कंट्रोवर्शियल हो, उसको हम हॉट पोटैटो कहते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा डेल्टा। अ कंट्रोवर्शियल इशू और सिचुएशन दैट इज ऑकवर्ड और अनप्लेजेंट टू डील विद, ऐसी सिचुएशन जिसको डील करना आसान ना हो, ना खुशगवार हो, उसको हम हॉट पोटैटो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डैश कैन नॉट बी चूजर्स, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और ये पिछले दिनों में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बड़ा ये जो एक बर्निंग इशू रहा है, जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा था ऑनलाइन आकर कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, कि जो भिखारी होते हैं उनकी कोई चॉइस नहीं होती। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज बेगर्स, डेल्टा ऑप्शन राइट होगा, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यू कैन नॉट बियर द लाइन डैश, यू कैन नॉट बियर द लाइन इन हिज डेथ। आप जो है इसका राइट ऑप्शन होगा अल्फा, यू कैन नॉट बियर द लाइन इन हिज डेन। इसका मतलब ये होता है कि खतरा मोल लेना, खतरे के बिल्कुल सामने आ जाना, किसी भी डेंजर को कन्फ्रंट करना। तो इसका मतलब है कि आप कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकते। तो इसकी इंग्लिश होगी यू कैन नॉट बियर द लाइन इन हिज डेन। तो राइट ऑप्शन जो इसका वो अल्फा होगा, इन हिज डेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही इज अ बुक वॉर्म। बुक वॉर्म का मतलब क्या होता है? बुक वर्म का मतलब होता है चूज द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। इसका आपने ऑपोजिट मीनिंग, तो बुक वर्म का मतलब होता है जिसने हर वक्त किताब पढ़ी हो, जो हर वक्त किताब पढ़ता रहता हो। तो इसका जो ऑपोजिट होगा दैट राइट ऑप्शन इज कैजुअल रीडर। कैजुअल कहते हैं जो कभी एक बार किताब पढ़ता हो। ये जो बिब्लियोग्राफर है, थ्रू आउट रीडर है और बुक बायर है, ये सारे इसके सिमिलर मीनिंग में आते हैं। लेकिन जो डेल्टा ऑप्शन है कैजुअल रीडर, जो कभी कभार इसने किताब पढ़नी है, ये इसका ऑपोजिट है, दैट इज बुक वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, they elected him captain dash among themselves, they elected him captain from among themselves। तो यहां पे from आएगा कि उन्होंने अपने आप में से उसको कैप्टन जो है वो मुंतखब किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, one of the bullet lodged in his chest। लॉज इनका मतलब होता है पेवस्त हो जाना। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन आएगा वो अल्फा आएगा। वन ऑफ द बुलेट लॉज्ड इन हिज चेस्ट, एक जो बुलेट है, जो एक गोली है वो उसके सीने में पेवस्त हो गई। तो बेटा यहाँ पर हमारा जो पेपर एंड होता है। आई होप कि इसको अंडरस्टैंड आपने किया होगा और आपको आइडिया हो गया होगा कि जो SPSC का पेपर है वो किस पैटर्न पे आता है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, एक नए पेपर के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।